सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एक्चुअली, इंग्लिश पीजीटी का और क्लास 12th का, ठीक है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग किसकी बात की जा रही है? पोएट के द्वारा। तो यहाँ पे पोएट के द्वारा बात की जा रही है एक ऐसे बच्चों की जो अपना बचपन खो देते हैं कमाने और खाने में। ठीक है, तो वो बात आज हो रही। कमाने खाने में मतलब उनके घर में ऐसी बेरोजगारी होती है, पैसे की तंगी होती है, जिस कारण से वो अपना पूरा जो लाइवलीहुड है ना, चाइल्डहुड है ना, वो अब किस में निकाल देते हैं? कमाने में। ठीक है, तो उनकी कहानी है। ये जो कहानी लिख रहे हैं वो हमारे जो राइटर हैं अनीस जंग हैं। 1964 में इनका जन्म हुआ था, 1964 पे राउरकेला पे। और उसके बाद ये चली गई थी कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में इनका जो बचपन बीता है। ठीक है, ये जो कहानी अनीस लिखती हैं वो दो पार्ट में लिखती हैं। ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो बात कर रही हैं ये समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है साहेब ए आलम, जो गैवरेज मतलब कचड़े में क्या करता है? पैसा ढूंढा करता है। ठीक है, या उसी से अपनी जीविका चलाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो पूरा एक्सर्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लॉस्ट स्प्रिंग। मतलब लॉस्ट स्प्रिंग का पूरा नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब ऐसा लॉस्ट स्प्रिंग जिसकी मतलब चाइल्डहुड जिसका क्या हो गया हो? चोरी हो गया हो, ऐसी स्टोरी। ठीक है, और जो पार्ट 2 है वो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें मुकेश की कहानी का आप जिक्र करेंगे, सुनेंगे। और यहाँ पे जो इसमें आप कहानी सुनेंगे वो सुनेंगे साहेब ए आलम की। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो कहानी है हमारी जो राइटर हैं वो लिखी है अनीस जंग, जिन्होंने अपनी इस पूरी राइटिंग में आपको केवल ये बताने की कोशिश की है कि एक छोटे गरीब परिवार का जो बच्चा है वो कैसे अपने जो जीवन है वो निकाल रहा है कचड़े बिन बिन कर। या फिर एक लड़का जो मुकेश है, जो केवल क्या कर रहा है? जो चूड़ी बनाने का काम कर रहा है, जो उसके पुश्तैनी उसके जो बाबा उसके पिताजी करते आए हैं वो काम करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अपने जो अपनी होप है, जो अपनी आशा है, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स, और लाइन बाय लाइन हम समझते हैं पूरे समरी को। तो निश्चित तौर पे आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कहानी है दो पार्ट में है। तो सबसे पहले हम इसकी कहानी का पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, द ऑथर टेल अस स्टोरी ऑफ हर इंट्रक्शन विद चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राइव्ड बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब एक जिसका तब जिसका जो बैकग्राउंड है, एक लड़का ऐसा जिससे ऑथर हमारी मिलती हैं और उसकी स्टोरी लिखती हैं। ठीक है, जब ऑथर मिली उससे तो उसने बताया, ऑथर ने बताया कि वो जो लड़का है वो वंचित पृष्ठभूमि का है। मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो डिप्राइव्ड है, उसका खाना कपड़ा रोटी मकान कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है, बस सब थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत कम मात्रा में है उसके पास। ठीक है, और जो कचड़े बिनकर अपना काम करता है। शी डिस्क्राइब्ड देयर पुअर कंडीशन एंड लाइफ इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। और उसी की कहानी को पोएट ने जो बताया है कि उसकी जो पुअर कंडीशन है, उसकी जो लाइफ है वो कैसे निकालता है ना, और बड़ी ही अच्छे तरीके से वो निकाल रहा है। ठीक है, तो उस चीज को पोएट ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग टाइप से लिख के हम लोग को बताया है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। ठीक है, द स्टोरी टच द रीडर्स एंड इज थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, जो ये स्टोरी है वो निश्चित तौर पे कैसी है? बच्चे की खराब कहानी है ना, जो जीवन उसका जो बीता है उसके बारे में है। कहानी आपको बिल्कुल कैसी लगी? जैसे जो राइटर ने जो लिखी है ना, द स्टोरी टच, उसको क्या है? वो टच कर गई, मतलब छूती हुई, मतलब उसके हृदय को बिल्कुल टच करके वो कहानी लिखी गई है। ठीक है, ऑथर के द्वारा। ठीक है, The author described two of her encounters with children from deprived background। मतलब यहाँ पे दो वंचित वर्ग के बच्चों की कहानी को बताया गया है कि उनसे जब उनका इंट्रक्शन हुआ, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कैसे उसमें बताया। ठीक है, तो अब कहानी स्टार्ट होगी। आप लोग को ध्यान से कहानी को सुनना है और कहानी को समझना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड इसका बताया है, अब हम कहानी पे चलेंगे। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे ऑथर हैं उनको एक बच्चा जो है वो कचरा बिनते हुए दिखता है पर डे। ठीक है, हमेशा वो बच्चा मिलता है। तो उस दिन एक दिन क्या होता है कि जो हमारी ऑथर है वो उससे पूछ लेती हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक है, वाई डू यू डू दिस? ठीक है, तो वो बताता है कि मैं यही कचरा बिनता हूँ और यही मेरा काम है।
तो जो हमारी ऑथर है वो पूछती तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? तो बोलता है हमारे टाउन में स्कूल है ही नहीं तो क्या जाएंगे मैम। तो बोलते हैं अगर मैं स्कूल बनवा दूंगी तो जाओगे? तो बोलता है क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो हमारी ऑथर है वो बस ऐसे ही बोल देती है, क्योंकि उनको स्कूल बनाने का तो नहीं था, लेकिन बस उसने बोल दिया कि ये जाएगा कि नहीं। तो बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा, ठीक है। और उससे उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो बोलता है साहिब। साहिब, ठीक है, साहिब ए आजम, ठीक है, वो अपना पूरा नाम बताता है। वो बताता है कि मैं ढाका, पहले वो कहाँ रहता था, ढाका में रहता था, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि जिसके कारण वो क्या हुआ, वहां से आना पड़ा उसको। कहाँ पे वो रहता है? दिल्ली में, ठीक है, सीमापुरी नाम के इलाके पे वो रहता है, ठीक है। अब उसकी जो पोएट का और सारा डिस्कशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साहिब से जब पूछते हैं स्कूल के लिए, तो साहिब को मैंने आपको बताया कि वो रिप्लाई करता है, ठीक है। वो बताता है कि मैं ये जो कचड़ा है, जो रैग है, मैं रैग पिकिंग का काम करता हूँ, मतलब कचड़ा बिनने का काम करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है। और स्कूल इस एरिया में है भी नहीं कि मैं जा पाऊँ, ठीक है। और ये इस तरह से बातें जब हो रही होती हैं पूरी, और भी आगे बातें चलती हैं कि तुम स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे? तो बोलता है हाँ ज्वाइन करना चाहूंगा। तो राइटर बोलती हैं कि मैं अगर स्कूल बनवा दूंगी तो ज्वाइन करोगे? तो बोलता है बड़े उत्सुकता से हाँ हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। तो लेकिन उनको जो लग रहा होता है ना कि ऑर्थर ने बोल तो दिया कि मैंने स्कूल अगर बनवा दूंगी तो ज्वाइन करोगे, तो वो बच्चा भी बोल देता है हाँ मैं ज्वाइन करूंगी, करूंगा। तो यहाँ पे लेकिन वो फॉल्स प्रॉमिस होता है, ठीक है। इसमें मतलब ऑथर को भी थोड़ा सा अंदर से वो लगता है कि मैंने क्या बताओ जल्दीबाजी में क्या क्या कह दिया, ठीक है। लेकिन वैसा होता है, ठीक है। उसके बाद साहिब आजम जो हैं, ये बार बार इनसे इनकी मुलाकात होती है। तो एक बार पूछते तुम्हारा जो नाम है ना वो क्या है? तो बोलता है साहिब आजम। तो जब साहिब आजम बोलता है तो उसका जो एक्चुअल में अर्थ होता है वो पोएट बताता है कि होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का भगवान, ठीक है, या यूनिवर्स का स्वामी, हम विष्णु जी को कह सकते हैं। तो उसका नाम ये होता है, लेकिन वो काम क्या कर रहा होता है? तो वो काम कर रहा होता है कि केवल कचरा बीनने का। तो यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि अगर मैं उसको बता भी दूं कि तुम्हारे नाम का मतलब ये है, तो वो इस चीज पे विश्वास नहीं करेगा कि मेरी तो लाइफ इतनी ऐसी ही है, ठीक है। और उसके जो ग्रुप होते हैं ना, उसके जो बच्चा होता है, उसका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बस सब फुटवियर, मतलब विदाउट फुटवियर घूमते हैं, मतलब किसी के पास जूता नहीं होता, ठीक है। सब बिना जूता के घूमते हैं। तो एक बार हमारी पोएट पूछ लेती हैं कि यार तुम लोग जूते क्यों नहीं पहने हो? सब बच्चों से जब इकट्ठा मिलते हैं तो पूछ लेती है तुम लोग जूते क्यों नहीं पहने हो? तो बच्चा बोलता है कि मेरी जो मम्मी है वो मुझे मुझे जूता नहीं देती हैं, ठीक है, पहनने के लिए। एक बोलता है कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता जूता पहनना, ठीक है। और एक बोलता है मेरे ट्रेडिशन पे नहीं है कि जूता हम पहने, हम तो पैदल ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो बच्चे कोई भी सच नहीं बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है जूता पहनने का, चप्पल पहनने का। लेकिन वो क्या बोल देते हैं कि ट्रेडिशन में नहीं है, मतलब हमारे जो संस्कार हैं उसमें ये नहीं है ना, कि हम जूता पहन के हम चले, हम पैदल ही चलते हैं। और एक बोलता है कि हमें मम्मी देती नहीं है, रखी हुई हैं, ठीक है। और एक बोलता है कि हमें अच्छा नहीं लगता पहनना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे वो रिप्लाई करते हैं। तो जो एक्चुअली में जो हमारी राइटर है वो समझ जाती हैं कि ये बच्चे अपना ओरिजिनलिटी चीज नहीं बताना चाहते, ठीक है। और साथ में वो बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि हम लोग नंगे पाँव ही घूमते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ऑथर है वो उनको वेयरफुट वेयरफुट ग्रुप्स बुलाती हैं बच्चों को, है ना, बॉयज ग्रुप, इस तरह से बुलाती भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछते हैं तुम लोग करते क्या हो? तो बोलते हैं कि हम लोग सर्च करते हैं गार्बेज को। गार्बेज मतलब क्या होता है? कचड़े को सर्च करते हैं। उसमें से बहुत सारी प्रीसियस थिंग निकलती हैं। प्रीसियस थिंग मतलब कहना चाहिए कि पैसे निकलते हैं, कभी 1 रुपए, कभी 10 रुपए के नोट, कभी 1 रुपए का सिक्का, इस तरह से मिलता है। तो वो उनकी खुशी को देखती है कि वो मतलब कम चीज में भी देखिए कितना ज्यादा खुश है, ठीक है। ये चीज वहां पे पता चलती है। और इस तरह से बातें हो ही रही होती हैं पूरा। और बच्चे मैंने आपको बताया कि जूते के लिए कैसे वो झूठ बोलते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है। पोएट यहाँ पे क्या होता है कि वो 30 ईयर्स बाद, ठीक है, एक बार किसी टेम्पल पे जाती है। तो उसके पीछे एक प्रीस्ट रहते हैं जो पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूजा करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बच्चे भी जो है बिना चप्पल के हैं, बिना पैर के, बिना चप्पल के घूमते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पे बोलती हैं कि अब जो 30 साल बाद जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, उनकी भी कंडीशन पहले खराब थी, ठीक है। तो उनके बच्चों के पास अब तो जूते आ गए हैं, लेकिन ये जो कचड़े बिनने वाले लोग हैं, इनके पास आज दिनांक तक, अभी तक इनके पास कपड़े, जूते पहनने के लिए जो है पैसे नहीं आ पाए, ठीक है, अभी नहीं पहन पाए ये लोग, ठीक है। वो फिर पोएट जो हैं
जहाँ पे वो रैक पिकर्स रहते थे, रैक पिकर्स मतलब वो जो लड़का जो बच्चे वो रहते थे, वो सीमापुरी नाम के इलाके में रहते थे। उस जगह के लिए बताती हैं कि वो जो सीमापुरी इलाका है ना, वो दिल्ली का आउटस्कर्ट है, मतलब थोड़ा सा दिल्ली से हटके है वो एरिया, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे, मतलब दसों हजार लोग रहते हैं जो रैक पिकिंग करते हैं। रैक पिकिंग मतलब कचड़े को बिनने का काम करते हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ठीक है। और उनके जो घर है ना वो मिट्टी के बने हुए हैं। उसमें क्या है कि जो रूफ है उसके छत के, मतलब जो मड से जो बने हैं, मिट्टी से बने हैं, उसकी जो छत है वो सीड्स किसी के छत में छाई हुई है, किसी के छत में प्लास्टिक की पन्नी त्रिपाल जो है छाई हुई है। इस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां पे मैं आपको बताऊं कि पोएट लिखती हैं कि वहां पे सीवेज मतलब जो नाली का पानी है, जो गंदा पानी है, वो निकलने की भी सुविधा नहीं है। ना वहां पे कह सकते हैं कि गंदगी भी बहुत सारी है वहां पे। और ना वहां पे मीठा पानी, मतलब जो अच्छा पानी पीने लायक होता है ना सप्लाई का, वो भी नहीं आता वहां पे। तो ऐसी स्थिति पे वो लोग 10,000 लोग जो है जीवन अपना गुजार रहे हैं, ठीक है, झोपड़पट्टी पे। तो पोएट यहाँ पे बोलती हैं, यहाँ पे जो कुछ पॉलिटिशियन हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि उन लोग को राशन कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं रैक पिकर्स को। क्यों कर रहे हैं? कि उसमें भी उनका फायदा है, कि उसको अगर वो रैक पिकर्स कराएंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों जो है उनको उनको मतलब क्या होगा, खाने को मिलेगा, तो वो उनको वोट देंगे कि ये जो राशन कार्ड है कम पैसे में उनको कम से कम खाने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिशियन भी अपने फेवर के लिए वहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं। पोएट ये चीज बता रही होती हैं। फिर पोएट और भी यहाँ पे बताती हैं, और भी चीजों को समझाती हैं कि जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हैं, अपने मतलब के लिए हैं, ठीक है। और वो बताती हैं कि जब ढाका में, मतलब उसका जो लड़के का जो रैक पिकर्स है ना लड़का, ठीक है, जिसका नाम साहिब आजम है, उसका जो घर होता है वो कहाँ होता है, में होता है। तो ढाका से क्यों भाग के आते हैं? क्योंकि वहां पे क्या स्टॉर्म, मतलब कुछ एक विपरीत घटना हो जाती है 1971 के समय पे, ठीक है, 1971 पे। तो वो वहां से सब लोग भाग आते हैं क्योंकि वहां पे उनको खाने पीने की समस्या होने लगी थी, ठीक है। उनके जो घर वगैरह हैं वो गिर गए थे क्योंकि वहां पे पानी आ गया था, ठीक है। मतलब कहना चाहिए ये बाढ़ टाइप का आ गया होगा, जिस कारण से उनके घर नष्ट हो गए थे। तो वो कहाँ चले आए, दिल्ली सीमापुरी इलाके पे आ गए, ठीक है। और वहां पे रहने लगे क्योंकि वहां पे खाने के लिए समस्या हो रही थी, ठीक है। तो ये चीजें थी। फिर ये जो रैक पिकर्स है, वो रैक पिकर्स जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि जो हमारा जो कपड़ा रोटी मकान है ना, सब रैक पिकिंग से ही चलता है। मतलब जो कचरा बिनने से हम उसको बेच पाते हैं, उसी से हमारा पूरा जो है खर्च आमदनी हमारी जो है उससे ही चलती है, ठीक है। तो ये पोएट बताते हैं। आगे चलते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो रैक पिकिंग है ना, जो कचड़े से जो को बिनना है ना, वो हमारे लिए एक प्रीसियस गोल्ड जैसा है, ठीक है। मतलब हम वो अपने कचड़े बिनने को गोल्ड जैसा बताते हैं क्योंकि उसी से उनका क्या चलता है भैया, पूरा खर्चा चलता है, खाना होता है, रहने की भी जो पन्नी लगाए हुए हैं, जो टीना छाए हुए हैं, वो भी उससे क्या होता है, उसी से आता है, ठीक है। तो इसलिए उसको वो गोल्ड जैसा ही मानते हैं क्योंकि उससे उनका जीवन निर्वाह चलता है। जैसे अपन लोग जॉब करते हैं तो जॉब को क्या मानते हैं अपन, उसी को मानते हैं ना सब कुछ, उसी प्रकार वो भी है, ठीक है। साहब वॉज जो साहब लड़का है, जो साहब नाम का लड़का है, साहिब आजम, वो बहुत ही हैप्पी है इस चीज से, ठीक है, कि उसको कभी कभी ना उस कचड़े में 1 रुपए भी मिल जाते हैं, कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं, ठीक है, उस डंप से जो कचड़ा गिरा हुआ है। और वो कचड़े से उनको अब घिन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो घिन इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अब उसी में पल बढ़ गए हैं, ठीक है। और उसी से अपना जो जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए उनको इससे घिन नहीं आती। जैसे अपन लोग अगर जाएंगे तो अपन लोग को बेकार लगेगा ना, तो उनको नहीं लगता। फिर एक बार जो हमारी राइटर हैं वो सुबह सुबह सर्दी के टाइम पे साहिब से मिलती हैं। साहिब एक जगह खड़ा हुआ था, एक क्लब था जहाँ पे लोग टेनिस खेलते थे। तो टेनिस के क्लब में वो साहिब जो है वो खड़ा हुआ था। तो वो देख रहा था लोगों को खेलते हुए, लेकिन उसकी जो हिम्मत थी वो नहीं थी उसको खेलने की, क्योंकि उसके तो वैसे खाने के लिए नहीं है उसके पास, और वो क्या खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताती हैं पोएट कि वो साहब उसको देख रहा था, लेकिन जब वो लोग खेल के चले गए तो जो साहब है वो जो गार्ड होता है उससे परमिशन मांग कर जाता है, कुछ देर खेलता है और फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ देर, मतलब थोड़ी देर के लिए जाने के लिए देता है वो केवल, ऐसा होता है। एक बार क्या होता है कि ठंडी के सवेरे ही साहेब जो है वो मिलता है हमारे, कहना चाहिए कि ऑथर को। तो ऑथर देखते हैं कि वो शूज पहने हुए है,
ठीक है, और जो वो शूज है ना वो एकदम फेडेड है, मतलब उसका रंग उड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें होल भी है, मतलब ऊपर साइड। तो किसी ने वो जूते को फेंक दिया था, ठीक है, क्योंकि उसके लिए यूज लाइक नहीं रह गया था, इसलिए उसने फेंक दिया। लेकिन वो जूता किसको मिल गया? साहब को मिल गया, और साहब साहब ने उसे पहन लिया। तो उसको वो एकदम सपने जैसा था कि वो भी एक दिन जूता पहन पाया। मतलब वो जिसके लिए वो जूता एक कचड़ा हो गया था, वही साहब के लिए एक हीरा बन गया। मतलब वो उस तरह से उसको यूज करने लगा, ठीक है। तो ये ऑथर हमारी जिक्र करती हैं। फिर ऑथर बताती हैं कि एक दिन मॉर्निंग में क्या होता है कि साहब जो है एक स्टील का कंटेनर लेकर घूमने जा रहा था, मतलब दूध लेने जा रहा था। तो वहां पे उसको हमारी ऑथर मिल गई, तो उन्होंने पूछा कि साहब तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं ये नियर अबाउट जो टी स्टॉल है, ठीक है, मुकेश जी का, उसके यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ, वर्क करने लगा हूँ। वहां पे टी स्टॉल में मुझे वहां पे 800 रुपये मिलते भी हैं महीने के, और साथ में मुझे पेट भर खाना भी मिलता है, ठीक है, साथ में। तो इसलिए मैं वहीं पे काम करने लगा हूँ। तो ये चीज़ जो पोएट को है, वो पोएट को ऐसा बिल्कुल एहसास दिलाती है जैसे कि वो जो साहब है ना, वो पहले कचरा जो बिनता था वो ज़्यादा सुखी था, क्योंकि उसमें उसके मन के अकॉर्डिंग वो चलता था। जब उसको कचरा बिनना है तो वो बिन लेता था, जब उसे कचरे पैसे ढूंढने होते ढूंढ लेता था, उसमें उसकी स्वतंत्रता थी, ठीक है। लेकिन ये जो कंटेनर कंटेनर है ना, वो भले एग्जैक्टली थोड़ा सा मतलब क्या हल्का रहा हो कचड़े के से, लेकिन वो उसको भारी दिख रहा है। वो इसलिए भारी दिख रहा है कंटेनर, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब वो दूसरे के अधीन हो गया है, दूसरे के अनुसार ही काम करता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा हमारे जो ऑथर हैं उनको बेकार लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कहानी जो है देवी सज्जनों वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कहानी चलती है, ठीक है। साहिब जो है ये बांग्लादेश से आया हुआ लड़का होता है, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार की, ठीक है। मतलब जो इसका पार्ट 2 है उसकी मैं आपको अब बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से, पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब पार्ट 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से। पार्ट 2 में हम बात करेंगे मुकेश नाम के एक लड़के की, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर जो है एक और व्यक्ति से मिलती है, एक लड़के से मिलती है जिसका नाम क्या होता है? मुकेश। जो मुकेश है वो कहाँ रहता है? वो रहता है फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? फिरोजाबाद फेमस है एक ग्लास बैंगल्स के लिए, मतलब जो चूड़ी बनती है कांच की, उस चूड़ी के लिए, उस कांच की चूड़ी के लिए जो लड़का वो जो फिरोजाबाद है वो फेमस है, ठीक है। और वहां पे एक लड़का रहता है जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो मोटर कार मैकेनिक बने, ठीक है, मोटर कार मैकेनिक बने। और इस चीज के लिए वो बहुत चाहता है कि वो उसकी अंतिम इच्छा अगर पूछी जाए ना क्या है, तो वो बोलेगा कि कार बनाने का जो मैकेनिक होता है वो बनना चाहता हूँ। तो उससे पोएट की बात होती है, ठीक है। और पोएट जो है वो फिरोजाबाद जब जाती हैं तो वहां पे इस व्यक्ति से मिलती हैं, ठीक है। किससे मिलती हैं? जो मुकेश है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेकिंग बैंगल्स का काम होता है ना, तो जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, सब लगभग 90% लोग कांच की चूड़ियां बनाते हैं। और कांच की चूड़ियां बनाने में इतना फेमस है वो कि वर्ल्ड में उन्हीं की चूड़ियां सभी महिलाएं पहनती हैं। अब सोच लीजिए कितनी फेमस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो मतलब कांच की चूड़ियां बनाते बनाते ना अपनी आई साइट, मतलब अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। इतना वो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोएट क्या बोलती हैं, एक बार कि वो मुकेश के घर में जाती हैं, बड़ा खुशी खुशी जाती हैं, तो वहां पे देखती हैं कि एक महिला होती है। और वो महिला जो है वो एक लड़की होती है, वो खाना बना रही होती है, ठीक है। और वो खाना बना रही होती है, उसके आंख में बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि चारों तरफ जैसे क्या हो, धुआं जैसा छाया हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको और आंसू भी निकल रहे हैं उसके आंख से। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उसने अपना इतना काम कर करके, इतनी चूड़ियां बनाते बनाते उसने अपनी आई साइट जो है बर्बाद कर ली है, ठीक है। मतलब आंख अभी दिखता है लेकिन बेकार हो गई है। तो जब वो हमारी जो ऑथर हैं, जब वो मुकेश के घर में पहुंचती हैं, तो उनको एक कंस्ट्रक्टेड हट दिखता है, मतलब एक झोपड़ी टाइप का घर दिखता है जो मुकेश का है। उसमें के कॉर्नर में ना क्या रखा होता है? फायरवुड स्टोव, मतलब लकड़ी से जो चलने वाला जो स्टोव होता है ना, मतलब चूल्हा होता है ना, वो वहां पे दिखता है, ठीक है। कुछ डेड ग्रास भी दिखती है जिससे आग लगाई जाती है ना चूल्हे में। कुछ घास टाइप का रहता है, लकड़ी छोटी छोटी टाइप की, तो वो रखी हुई थी। कुछ एक बैसल था, एक बर्तन था जिसमें स्पिंच मतलब पालक के पत्ते रखे हुए थे।
और वहीं पे कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेट में कुछ कटी हुई सब्जी रखी हुई थी, मतलब चॉप्ड वेजिटेबल भी वहां पे रखे हुए थे। और एक पतली सी यंग वुमेन थी जो कुकिंग कर रही थी, ठीक है। इवनिंग टाइम का मतलब शाम का खाना बना रही थी, ऐसी एक महिला थी वहां पे, जो जिसकी आंख में फुल ऑफ स्मोक, मतलब धुएं से एकदम भरी हुई आंखें थी, ठीक है। और वो स्टोव के पास बैठ के बड़े खुशी से, बड़े स्माइल करते हुए खाना बना रही थी। मतलब राइटर बोलती है कि उसको इतना तकलीफ है, फिर भी वो क्या कर रही है, हंस रही है। तो इससे राइटर को बहुत अच्छा लगता है, हमारे जो ऑथर है उससे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। और वो जो लड़की होती है, जो वाइफ होती है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है, ठीक है। तो बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो होती है जो खाना बना रही होती है, ठीक है। ऑल्दो शी वॉज नॉट मच ओल्डर देन मुकेश, ठीक है, जो मुकेश से बड़ी नहीं है, लेकिन मुकेश के बड़े भाई की पत्नी जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखती हैं उनके परिवार को। और जैसे ही एक एक समय ऐसा आता है कि जैसे वो सब लोग बैठी थी, मतलब जो हमारी ऑथर आई ही थी, कि उसके बाद मुकेश के जो पिताजी हैं वो एंटर कर जाते हैं घर में। और जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो जो लड़की थी, मतलब जो उनके बड़े भाई की कहना चाहिए वाइफ थी, तो वो क्या करती है, या मुकेश की भाभी कह सकते हैं, तो वो दीवार के थोड़ा सा ओट में चली जाती है, मतलब जिससे जो उसके ससुर जी हैं वो दिखे ना। और तुरंत अपने फेस को एक कपड़े से व्हील कर लेती है, मतलब ओढ़ लेती है, जैसे होता है ना कि जो तो यहाँ पे जो मुकेश है वो बताता है कि मतलब जो डॉटर इन लॉज होती हैं, वो अपने से मतलब अपने से बड़े जितने भी मेल होते हैं उनको सिर ढक के रखती हैं, ठीक है। तो ये चीज ऑथर को समझ में आती है। फिर और आगे बातें हो रही होती हैं, मतलब ये पूरी बातें समझा रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, वो मिलती हैं ऑथर से। और वो समझाती हैं कि जो हमारा खानदानी काम है, वो प्रोफेशन जो है वो है क्या, वो चूड़ियाँ बनाने का है, ठीक है। और चूड़ियाँ बनाते बनाते जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर जो थे, वो चूड़ियाँ बनाते बनाते अंधे भी हो गए, मतलब उनकी जो आई साइट है वो जा चुकी थी, ठीक है, केवल क्या करते करते चूड़ियाँ बनाते बनाते, ठीक है। फिर उनकी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, और फिर वो दादी बताती है कि हमारा जो हमारी जो कास्ट होती है ना, वो केवल चूड़ियाँ बनाने के लिए ही बनी हुई है। मतलब हमको ना भगवान ने इसलिए भेजा है क्योंकि तुम जाके पूरे विश्व की महिलाओं को चूड़ियां पहना सको, ठीक है। और हम ना गोल्ड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, 5 कलर यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ठीक है, 5 कलर की हम चूड़ियां बनाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम 5 कलर की तो बनाते हैं, ये आप मान के चले कि जो रेनबो कलर्स होते हैं ना, 7 कलर, उनकी हम क्या करते हैं, उस कलर की हम चूड़ियां बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं कांच की, ठीक है, जो अपने हाथ से हैंडक्राफ्ट करते हैं उसको, ठीक है। और जो हमारा फिरोजाबाद स्ट्रीट है ना, वो केवल इसीलिए फेमस है, ठीक है। फिर वो राइटर को और भी चीजें बताती हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताती हैं, ठीक है, कि ये जो स्मॉल सा जो जहाँ पे मतलब चूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, वो जो घर होता है वो एकदम अंधेरा में होता है, मतलब वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। और वहाँ पे और छोटा सा हट होता है, छोटा सा झोपड़ी होती है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे ही यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, चाइल्डहुड जो अपना उनका अपना बच्चन बचपन जो खो देते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बताती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अंधेरे से कोठरी में बैठ करके चूड़ियों को पॉलिश करने का काम करते हैं, क्योंकि उजाले में ऐसे काम नहीं होते हैं कि मतलब पॉलिशिंग करना ये वो। तो कहाँ पे होते हैं, अंधेरे वाले में होते हैं। तो बताते हैं पोएट पोएट बताती हैं कि जो अंधेरे में वो काम करते करते उनको ना अंधेरे में भी दिखने लगता है, इतनी ज्यादा उनकी आंखें जो परिपक्व हो जाती हैं अंधेरे के लिए। लेकिन जब वो उजाले में आते हैं, सनलाइट में आते हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है। फिर वो सनलाइट अडॉप्ट करने में उनको थोड़ा समय लगता है। अगर आप लोग भी देखे होंगे, कभी आप अंधेरे में रहें तो अंधेरे में आपको चीजें दिखने लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप उजाला में जाएंगे तो आपको एकदम अलग से महसूस होगा, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी कुछ देर तक, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो अपना पूरा चाइल्डहुड एडल्टहुड जो है वो इसी में खो देते हैं। इसी बीच में एक लड़की है सविता, सविता नाम की लड़की से मुलाकात होती है हमारे ऑथर की। वो बोलते हैं कि वो पिंक कलर का जो ड्रेस है वो पहनी हुई है, जो कि धुतला हो गया है, मतलब जो पिंक कलर है ना वो फेडेड हो गया है।
ऐसे कपड़े पहन के एक लड़की है सविता, उससे मुलाकात होती है। जो वहाँ पे क्या है, वो भी ग्लास बना रही होती है, ठीक है। वो अपने मतलब ग्लास की बैंगल बना रही होती है, कांच की जो बैंगल बना रही होती है, ठीक है, मशीन के बगल में बैठ करके, ठीक है। और यही चीजें पूरी समझा रही होती है कि वो भी जो चूड़ी बना रही है, एक दिन वो भी तो दुल्हन बनेगी, वो भी तो एक दिन क्या करेगी, दुल्हन बन करके अपने लिए चूड़ी वही पहनेगी। तो ऐसा पोएट बोलती हैं कि वो इस प्रकार से खुद भी करेगी, लेकिन वो आज दूसरे के लिए चूड़ी बना रही है, ठीक है। इस तरह से बात होती है सबिता के बारे में, और वो रियलाइज करती हैं कि जब वो दुल्हन बनेगी तो फिर चूड़ी पहनेगी, ठीक है, अपने कलाइयों में, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे की बनाई हुई पहने, ठीक है, लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आई साइट चली जाए, ठीक है। तो ये भी पोएट बोलती हैं कि सब अपना जो बचपन है वो उसी में वारते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बताती हैं कि वो लोग अगर ये चूड़ी का काम ना करें, फिरोजाबाद के लोग, तो वो खाने के लिए नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, जो पुअर बच्चे हैं, वो सब इसी पे काम करते रहते हैं, फिर भी वो इनफ फूड नहीं पा पाते, मतलब इतना पर्याप्त खाना नहीं पा पाते कि खा पाए, ठीक है। ओल्ड मैन हैज अचीव्ड समथिंग विच मैनी अदर पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अचीव, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जो मतलब अपने जीवन में कुछ चीजें पा नहीं पाए हैं, ठीक है। स्टोरी आप लोग पूरी समझ रहे हैं, मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ, कुछ भी चीजें इसमें नहीं छूटेंगी, ठीक है। वो केवल अपने रहने की व्यवस्था और अपने परिवार का पोषण ही बड़े मुश्किल से कर पा रहे हैं, फिर भी वो अपने जो कहना चाहिए कि व्यवसायिक जो उनको मिला हुआ है वर्क, उस पे वो है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे पोएट जो है वो चाइल्ड लेबर की भी बात करती हैं। वो बोलती हैं कि जो बच्चे हैं, अगर यहाँ पे पुलिस आ जाए, ठीक है, या यहाँ पे लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये जितने बच्चे हैं ये सब जेल में चले जाएंगे, या इनके मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है काम नहीं कर सकते, ठीक है, 18 साल से है वैसे, और घरेलू में 14 साल से है, ठीक है। मतलब कोई अगर अपने घरेलू बिजनेस में काम कर रहा है तो 14 साल से, तो लेकिन फिर भी वो 14 साल के से कम बच्चे भी जो है वो काम करने में लगे हैं, क्योंकि उनको अपने रोटी की व्यवस्था करनी है। तो ये सब बोलती हैं ये इलीगल है, ठीक है, पोएट हमारी बोलती हैं। लेकिन क्या करें, वो भी इनको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉब्लम है, ठीक है, और चीज़ों की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे इस तरह की बात पोएट हमारी करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोलती हैं पोएट कि ये जो काम है ना, ये ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं वो छोटे से इसी प्रकार से उसको सिखा दिया जाएगा। फिर पोएट पूछती हैं मुकेश से, मुकेश बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? ये जो मुकेश की कहानी है ना, मुकेश से पूछती है तुम बेटा क्या बनना चाहते हो? तो बोलता है मैं मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ, मैं जाऊँ गैरेज गैरेज होता है जहाँ पे कार बनती हैं, तो गैरेज में जाऊं, वहां पे मैं वर्क को सीखूं, बहुत मेहनत करूं, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं क्या तुम एरोप्लेन बनाना नहीं सीखना चाहते, या एरोप्लेन तुमने नहीं देखा कभी उड़ाना नहीं चाहते हो? तो वो बड़े मायूसी से बोल देता है ना, मैं नहीं, ये मैं नहीं जानता। पहले तो कुछ देर शांत रहता है, फिर ये बोल देता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं था, और देखा भी था तो एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम उड़ते थे। तो उसने ऐसा बोला कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो हमारी कहानी है वो होती है समाप्त, देवियों सज्जनों, ठीक है। तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पूरी कहानी को समझा दिया है, इसमें कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। अब हमारी जो क्लास होगी वो दूसरी नंबर क्लास होगी, और उसमें आप लोग को सबको जुड़ करके फिर से इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्लास आपकी समाप्त होती है, दूसरी क्लास तुरंत स्टार्ट हो रही है पेड स्टूडेंट के लिए, आप तुरंत ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।